भगवा कपड़ा पहन लिया था और भगवा को लगा दिया था, लेकिन उस टाइम में भी संत थे। तो हर युग में दुरात्मा भी आते हैं और अच्छे संत भी आते हैं। राजू जी, तो रविदास महाराज ने हमारा जो मन का मेल है वो कैसे दूर हो और ये जो मन को कैसे शांति प्राप्त हो। राजू जी, आप लोग मुख्य हमारे लिए बहन जी, देखो, प्रभु तेरी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, रविदास जी महाराज कह रहे हैं। ये आपकी वाणी में आज मैं रविदास महाराज पर ही चर्चा करूंगा। प्रभु तेरी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। थन हर दूध बछड़े झुटारे, फूल भंवर जल मीन बिगाड़े। हे प्रभु, मैं तेरी पूजा कहाँ करूं? यदि फूल चढ़ाऊं तो वो भंवरे का झूठा है, यदि दूध चढ़ाऊं तो वो बछड़े का झूठा है, यदि मैं जल चढ़ाऊं तो मछलियों का झूठा है, उसमें बहुत सारे जल चल रहते हैं, जल जीव। मैं तुझे नहीं, फल और फूल अनूप न पाऊं। मलगिरी वेदियो वेदियो भुजंगा, विष अमृत तो एके संगा। मन ही पूजा, देखो मेन पॉइंट पे आइए। रविदास महाराज क्या कह रहे? मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहस्र रूप, पूजा अर्चना में जानू तेरी, कहे रविदास को गति हो। नाम तेरो आरती मंजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे पसारे। नाम तेरो आसन, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरो अमूला, नाम तेरो चंदनो, घसी जपी नाम ले तुझको उचारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की ज्योति लगाई, भयो जियारो भवन संगारे। 10 अठा 68, 10 अठा मतलब 18 पुराण, 10 अठा इसको समझना। 10 अठा 68 मतलब 68 तीरथ, 10 अठा 68 चारों खानी, 4 खानी है उसमें देखो जैसे करके मनुष्य खानी, 4 खानी में हम जाते आते हैं। 10 अठा 68 चारे खानी, यह वर्तनी है सगल संसार है। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम हरि भोग। सारे सब बातों की बात है, सब ग्रंथन का सार, कबीर सुमरन नाम का कीजे दिन और रात। सब बातों की बात और सब ग्रंथन का सार, कबीर सुमरन नाम का कीजे दिन और रात। यदि ये 10 मिनट का प्रवचन भी आप इसको स्मरण करेंगे और सही से अगर इसको जान लोगे तो निश्चित ही आपका इसमें कल्याण हो सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, वर्षा बरसे एक घड़ी, रहट चले पूरी 12 मास। 12 मास रहट चलती है, लेकिन सत्संग की संतों ने इतनी महिमा बताई, एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में बुनियाद। तो संतों ने तो राजनीतिक चीजों को भी बोला, सामाजिक चीजों को भी बोला, हमारी शिक्षा पर भी जोर दिया। तो हमें उनकी शिक्षा का कहीं न कहीं हम उस पर अमल नहीं कर रहे, इसलिए मानव को दुख है। मानव का दुख का कारण हम अपने आप को नहीं समझ रहे। रविदास एक मिट्टी से हम सब बने, लेकिन समझ नहीं रहे ना आदमी, कहीं कुछ भी तो कर रहा है। रविदास एक बूंद से सभी भाइयों विस्तार। मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार, वो लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं ये वर्ण को है, वो वर्ण है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शादी इससे हो जाएगी तो वो हो जाएगी, वर्ण संकरी हो जाएगी। और शासन प्रशासन कह रहा है अंतर जाति विवाह करो। शासन प्रशासन उस बात भाई अच्छे गुण हो,
अच्छे बच्चे हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, और यदि विचार मिल गए तो अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। कोई वर्ण संकरी नहीं होता, मैं 1000 स्टाम्प पे लिख दूं। जरूरी नहीं है कि कोई बात शास्त्र में लिख दी इसलिए सत्य है, जरूरी नहीं है कि कोई बात किसी महान व्यक्ति ने बोल दी इसलिए सत्य है, जरूरी नहीं है कि कोई परंपरा चल रही है इसलिए सत्य है। परंपरा तो सती प्रथा की भी चल रही थी, लेकिन लोगों को दया आई, वो परंपरा बंद हुई, अब आगे से लाभ हुआ। तो सदगुरु रविदास महाराज इस भारत में सबसे बड़ी क्रांतिकारी थे। अगर महिलाओं को किसी ने शिक्षा दी तो सबसे पहले मीरा को गुरु रविदास महाराज ने दीक्षा दी। महिलाओं को जिनने उत्थान का, जिनने बीड़ा उठाया, वो गुरु रविदास महाराज थे। रानी मीरा, रानी झाली, राणा सांगा, राणा पीपा, ऐसे करके 40 से 45 राजा महाराजा उनके शिष्य थे। वो तो हुआ क्या, हीरा था लेकिन गोबर में लपटा गया। लोगों ने कह दिया हमारे गुरु, तो लोगों ने कहा इनके गुरु। लेकिन उनकी शिक्षाओं में बहुत गहराई है, सारे वेदों का शास्त्र है, और सनातन धर्म के सबसे बड़े पेरी अगर कोई थे तो वो रविदास जी महाराज थे। उनको लोगों ने मुसलमान बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन उस टाइम में वो मुसलमान नहीं बने। सच्चा सनातनी कौन? जो मांस न खाए, शराब न पिए, दया को हृदय में ग्रहण करे। लोग आज कोई थोड़ा सा डाल लिया और सनातनी हो गए। सच्चे सनातन का अर्थ ये है कि हम अपने सनातन धर्म में जो नियम बने उस नियम धर्म पर चले। तो किताबें तो आपके बीच में रखी है, लेकिन किताबों को समझाने वाला भी आपको चाहिए। इसलिए रामायण में एक बात है, गुरु बिन बहुनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर समझो। गुरु के बिना इंसान ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, शंकर बन जाए, लेकिन उसका उद्धार नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। ये रामायण में लिखा हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन आपको जो मिला है, ये परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है मेरे भाई, न कि कोई व्यसन के लिए मिला है। आप लोग आज से इस रविदास जयंती पर संकल्प लें कि हम व्यसन नहीं करेंगे। बोलो मेरे साथ, आज से हम बुराई को त्याग देंगे। और इस रविदास जयंती में मैं वादा करता हूं, यदि आपने ये बात हृदय से बोली है और अगर आप इस व्यसनों को त्याग देते हैं, तो ना तो कोई आपका शोषण करेगा, ना कोई आपका कोई बिगाड़ सकता है। इस दुनिया में तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला कुछ भी नहीं है। हमारा शोषण हम ही कर रहे हैं। हम दूसरे पे भी सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं कि उसने मेरा शोषण कर दिया। इसलिए कर मत भैया अपनी, छोड़ पराई आस, और जाके आंगन नदियां बहे, सो के मरे प्यास। तेरे घट में जाको ध्यान धरे मुनि हर, मुनिजन सहस्त्र 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। जब उस परम पुरुष परमात्मा का वास तुम्हारे अंदर है तो तुम किनसे डरते हो? इन्हीं के साथ आप लोगों को भूख भी लगी होगी। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन राय, सात समुद्र की स्याही करूं, गुरु गुण दिखा न जाए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता तो कुछ कर ही न सके, गुरु करे सो होय। इन्हीं वाणियों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के बीच में कभी आएंगे, संगीतमय प्रवचन भी सुनाएंगे। और संगीतमय ये तो इतनी देर में तो प्रार्थना ही होती, जितनी देर में आपको इतना सारा नॉलेज गुरु महाराज की कृपा से दिया है। तो आपके शाजापुर में कोई अच्छा बढ़िया आयोजन आप जमाइए, आध्यात्मिक समाज निश्चित चलेगी।
लेकिन इसका दिशा निर्देशन राजनीति ना हो, इसका उद्देश्य राजनीति ना हो। आज पूरे भारत में जयंती बन रही है, लेकिन रविदास महाराज के पद चिन्हों पे चलने को कोई राजी नहीं है। तो भैया 100 वर्ष तक मनाओ रविदास जयंती, आप में कोई सुधार नहीं आने वाला है। मैं लिख दूं 1000 के स्टाम्प पर, आज मना नहीं, कल भूल जाओगे, कल सो जाओगे, नींद आ जाएगा, सपना आ जाए, खत्म। और अगर उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, अपने खून में रविदास महाराज की वाणी को उतार लेंगे, अमल करेंगे, तभी इस भारत का कल्याण होना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की, सद्गुरु रविदास महाराज की, सद्गुरु कबीर साहेब की, गौतम बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, जय बोलने वालों की और जय नहीं बोलने वालों की।